अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, गुजरते वक्त के साथ साथ हमारी ज़मीन पर सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पर रोज़ बरोज़ पोल्यूशन में इजाफा देखने को मिलता है, जिसका सबसे बड़ा डर है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का टूट जाना हमारे लिए इतना नुकसानदेह हो सकता है कि इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से ही अर्थ के टेम्परेचर में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंसान कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो किसी और प्लेनेट पर भी अपनी लाइफ को पॉसिबल बना सके। और इसके लिए जो प्लेनेट चूज़ किया जाता है वो है मार्स। जी हाँ, मरीख पर अपनी ज़िंदगी को पॉसिबल बनाना इंसानों का एक ख्वाब बन चुका है। और आज हम कुछ पॉइंट्स के ज़रिए से ये एस्टिमेट लगाएंगे कि 2050 तक हमें अपनी अर्थ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2050 तक हमें अर्थ में जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, जिसकी बात मैं वीडियो के शुरू में कर चुका हूँ, वो है इन्वायरमेंटल चेंज। 2050 में बढ़ते पोल्यूशन के साथ साथ ज़मीन के ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और यही बात है जिसकी वजह से हमें वेदर में चेंज भी देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल चेंज की जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो है बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि जानवरों का मर जाना। कुदरत के निज़ाम के मुताबिक जानवर हमारे माहौल को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे माहौल बदलता जाता है इनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इन्वायरमेंटल चेंज की जो सबसे बड़ी वजह है वो है जानवरों का मर जाना। दूसरे नंबर पर जो हमें 2050 तक इस अर्थ में चेंजेस देखने को मिलेंगी वो है टेक्नोलॉजीज़ एंड एडवांसमेंट। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही हमारे जहन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि AI। जिस तरह से आजकल के दौर में कहा जाता है कि आने वाले वक्त में AI ने ही इस दुनिया को संभालना है, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। जिस तरह से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तरक्की दी जा रही है, इसको देखकर यही लगता है कि आने वाले वक्त में ये हम पर ही हुकूमत करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक पूरा का पूरा इंसान जो कि आपसे बातें कर सकता है, आपके सवालों के जवाब भी दे सकता है। इसको बहुत से ख़तरनाक कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल 2050 तक हमें टेक्नोलॉजीज़ में जो सबसे बड़ी चेंजेस देखने को मिलेगी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों 2050 तक जो हमें तीसरी चेंजिंग देखने को मिलेगी वो है इकोनॉमिक फैक्टर। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ हर मुल्क की इकोनॉमी में इजाफा देखने को मिलता है, लेकिन हर मुल्क की इकोनॉमी इस अर्थ के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से मुमकिन है, तो इसकी मिसाल इससे समझिए कि कोविड-19 एक वायरस जिसके फैलने की मेन वजह यही थी कि इन्वायरमेंट। कोविड-19 के फैलने की वजह ख़राब इन्वायरमेंट था, जो कि किसी आलूदगी की वजह से पैदा हुआ और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। इस वायरस की वजह से दुनिया के कई ममालिक की इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ा, कितने ही लोग मारे गए और इन पर कई पैसे भी खर्च किए गए, और कुछ ममालिक तो डिफ़ॉल्ट होने के करीब भी पहुँच चुके थे। इसी वजह से किसी भी मुल्क की इकोनॉमी उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। अगर वहाँ रहने वाले लोग सेहतमंद होंगे तो वहाँ की इकोनॉमी में भी इजाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो इस टॉपिक के कई पॉइंट्स पर वीडियो बनाई जा सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स पर ही वीडियो बनाई। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर दूसरी वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव एंड टेक को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।